भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज धनखड़ जी गुरुग्राम में मौजूद रहे उषा प्रियदर्शी जी के प्रोग्राम के अंदर, जिसमें कि सुधा यादव, भाई मुकेश पहलवान और कई मौजूद लोग यहां पर उपस्थित रहे। इसी प्रोग्राम के अंदर धनखड़ जी ने कहा कि अंत्योदय की शुरुआत करने वाले जो अंत्योदय योजना है उसके बारे में उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत के बैठे हुए व्यक्ति को देखते थे। पार्टी में आज भी भाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वही विचारधारा काम कर रही है कि जो भी व्यक्ति अंत में है हम उसको देखते हैं, चाहे वो हमारा कार्यकर्ता हो या फिर पार्टी में किसी भी स्तर पे कार्यकर्ता हो, हम सभी कार्यकर्ताओं का खास ख्याल रखते हैं। धनखड़ जी के अलावा इसमें स्टेज से बोलते हुए उषा प्रियदर्शी ने भी समानता के भाव का जिक्र किया और साथ ही बताया कि इस तरह की सोच के कारण ही पार्टी जो है वह देश के अंदर आगे बढ़ रही है और बाकी पार्टियों की नींद हराम हो रही है। दिन रात पार्टियां बाकी एक किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने कर्मठ हैं और इन सभी की एकता के कारण से ही यह पार्टी आगे चल रही है। कार्यक्रम के अंदर हजारों की संख्या में युवक, पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया और इस कार्यक्रम को एक सफल आंदोलन के तरीके से बनाया। जोरदार तालियां चाहूंगी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज इनको ये पता चलना चाहिए कि आप कितनी जोरदार तालियां बजाकर इनका यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। आइए बाकी शब्दों के माध्यम से स्वागत करते हैं। वो आई है सम्मान में हमें, महफिलें सजाए बैठे हैं, सुधा यादव जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, सुधा यादव जी के स्वागत में हम था कि वो आपको श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी के आज इस जन्म जयंती समारोह के अंदर सब सुनने के लिए ललायित थे और आज फिर भी इंद्रदेश खुश हुए। हृदय से आभार प्रकट करते हैं इस कार्यक्रम में आने का। जा रही है हरियाणा में भी हमारे सभी 19,786 बूथों पर बनाई गई है। यहाँ गुड़गांव में एक भव्य कार्यक्रम उषा प्रियदर्शी जी ने किया है। मैं और सुधा यादव जी इसमें उपस्थित हुए हैं और जो दीनदयाल उपाध्याय का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और एकात्म मानव दर्शन, उसकी चर्चा लोगों के सम्मुख हुई है कि किस प्रकार उन्होंने एक सृष्टा के रूप में सारा विषय रखा और नरेंद्र मोदी जी सृष्टा के रूप में अब उसकी रचना कर रहे हैं। देखिए, इस विषय पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अंत्योदय की इस विचारधारा को श्रद्धेय श्री दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम सबको जो विचार दिया, उसी विचार को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर अंत्योदय की जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसका विकास किस तरह से किया जाए, ये विचार श्रद्धेय श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको दिया था और उसी विचार को लेकर आज देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी उस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं और आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अंत्योदय का जो विचार है वो पूरे देश के अंदर सभी गरीब लोगों का विकास होकर के पहली पंक्ति के अंदर दिखाने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई उसे जो विकास की बात करते हैं, 2 दिन की बारिशें गुरुग्राम की सारी पोल पलटती है। जो हालात आज गुरुग्राम में बने हैं, लोग जिसको तैरने थे वो तैर भी चुके हैं, गाड़ी डूब चुकी थी। प्रशासन का कोई बंदा सामने आया, ना कोई हमारे मेयर साहब सामने आए हैं, ना ही विधायक सामने आए। नहीं जी, ऐसा नहीं है। सारा प्रशासन लगा हुआ है, सरकार इस बात के लिए चिंतित है। कई दफ़ा हो जाती है तेज़ बारिश के अंदर बड़े बड़े आपने देखा फ्लड भी आ जाते हैं, तो उन सब का भी अचानक से, क्योंकि प्रकृति का जो प्रकोप है उसको एकदम से कोई आकलन नहीं किया जा सकता और हम सब लोग चिंतित हैं। मानसून का टाइम नहीं था, अचानक से बारिश आई है और सरकार ने इसको बहुत जल्दी, आज आपने देखा जैसे बारिश होती है सब तरफ से पानी साफ किया है उन्होंने और ऐसी कोई बात नहीं है। मेयर साहिबा भी आज हमारे बीच में भी आई है और वो भी चिंतित है इस बात के लिए। सभी लोग अचानक से बात आप कर रहे हैं, मानसून नहीं था लेकिन अचानक से कमिश्नर साहब छुट्टी भी चल जाते 3 दिन के लिए। देखिए, इस विषय की मुझे जानकारी नहीं है और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का समारोह है। इसमें मुझे लगता है कि
ट्विटर हैंडल पर भी जिस तरीके से पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि कहीं ना कहीं हादसा ना हो, लेकिन बाद में इस बार ट्विटर पर या प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ें पहले से जानकारी नहीं दी जा रही है। क्या कुछ कहीं ऐसा डर तो नहीं है कि पोल पट्टी ने प्रशासन की खोल दी जाए? किस बात की पोल पट्टी खुलेगी? आप भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से समाज के बीच के अंदर रहती है, कोई मुँह छुपाकर हम लोग काम नहीं करते, और हमारी सरकार इस ओर चिंतित है, और हम सब लोग देश सेवा के लिए, लोगों के लिए समर्पित लोग, ऐसा कोई विचार नहीं।